ओम 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 ओम। संसार रूपी समुद्र में वासना रूपी जल भरा है। अनेक प्रकार की इच्छाएं वासनाओं में ये जीव डूबते तैरते उतारते आकर बह जाते हैं संसार समुद्र में। जिसके पास सत्संग रूपी सतमति है, उस सत्संग रूपी सतमति की नाव में बैठकर संसार सागर से तर जाता है। सम, संतोष, विचार और सत्संग, ये चार महा द्वारपाल है मोक्ष रूपी राज्य के। मन को एकाग्र करके आत्म सुख ले तो बुद्धि विलक्षण लक्षणों से संपन्न होती। सत्संग अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जीवन में अंतरात्मा का संतोष रहेगा, संतुष्टि तृप्ति रहेगी। और ये विचार उत्पन्न होगा कि किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसृज्येत। साक्षात्कार की पहली घड़ियों में गुरुदेव ने ये पंचदशी का 7वां प्रकरण किसी को थमाया और ये व्याख्यान को सुनने को मिली थी। किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसृज्येत। ये नश्वर शरीर के लिए क्या क्या इच्छा करेंगे, क्या क्या कामना करोगे। आकर्षण भंगुर शरीर है, तो इच्छाएं कामनाएं छोड़कर अपने अनिश्चित पदार्थ पद में प्राप्त हो जाओ, स्थित हो जाओ। एक श्लोक लग गया, वो श्लोक पढ़ते ही घर छोड़कर रवाना हो गया। वो श्लोक हाथ लगा था, स्नातम तेन सर्वतीर्थम। नहीं, मेरी गलती हो गई। सर्वम अधितम तेना, ये श्लोक था हितोपनिषद का। हितोपदेश नाम का छोटा सा पुस्तक संस्कृत भाषा का, प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए। सर्वम अधितम तेना, उसके द्वारा सारा अध्ययन हो गया। तेन सर्वम अनुष्ठितम, उसके द्वारा सारे अनुष्ठान हो गए। सर्वम अधितम तेन तेन सर्वम अनुष्ठितम ये न आशा पृथक कृत्वा नैराशा अवलंबितम। ये मिल जाए, ऐसा बनूं, ये दुष्ट आशाओं को त्याग दिया और इच्छा रहित अवस्था में आ गया। उसने सारे अनुष्ठान कर लिए, सारा अध्ययन कर लिया। सर्वम अधितम तेना, सब अध्ययन हो गया उसका। तेना सर्वम अनुष्ठितम, उसके द्वारा सारे अनुष्ठान हो गए। ये न आशा पृथक कृत्वा, इच्छा वासनाओं को पृथक कर दिया। नैराशा अवलंबितम, नहीं तो बाबा ये संसार सागर में वासना रूपी जल है। कोई कैसे गोते खाता है, कोई कैसे गोते खाता है। आखिर जन्म मरण की परंपरा में जा डूब मरते हैं। राम तीर्थ ने एक बड़ा सुंदर भजन बनाया, गाया। कोई हाल मस्त, ऐसी स्थिति बने। गाड़ी हो, बंगला हो, यश हो, बस और क्या चाहिए। अरे मूर्ख, मौत सिर पर है। कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कुछ मिल गया, आहा बहुत वेरी हैप्पी। लेकिन कब तक?
फिर जाएगा क्लब में, सुख के लिए भटकेगा। आत्म सुख नहीं मिला तो कैसा भी हाल हो जाए, कैसा भी माल आ जाए, कैसा भी तोता तूती मैना मोर पक्षी पालो, कुत्ते बिल्लियां पालो, उनसे मस्ती लोगे मारे जाओगे बुरी तरह। गुंडी नाम के जंतु निकलते बिल्ली के शरीर से। जो बिल्ली पालते हैं उनको तो और भी कहीं बीमारियां और बिल्ली के जन्म में जाना पड़ता है। तो कुत्ता बिल्ली तोता मैना सुआ इनको पाल कर इनसे खुशी ले रहे हैं, लेकिन ये अपने आप को बंधन में डालने का ही तरीका है। राम तीर्थ का भजन है, कोई हाल मस्त कोई माल मस्त, कोई त्युति मैना सुए में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब पड़े अविद्या कुएं में, ना समझी के कूप में गिर गए। कोई योग मस्त, योग आसन कर लिया अच्छी तरह से, शरीर हल्का फुल्का हो गया, अरे बड़ी मस्ती है, ठीक से खाया पिया शरीर स्वस्थ रहा, तो ये अभ्यास जन्य मस्ती है। आत्म मस्ती अलग है। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, अच्छा खाने पीने को मिला बड़े मस्त हो गए, संतुष्ट हो गए। अच्छा योगासन ये वो क्या, शरीर हल्का फुल्का हुआ, मस्त हो गए। ठीक है, लेकिन ये आत्म मस्ती के बिना ये सारी मस्तियां क्षण भंगुर है। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई रिद्धि मस्त, कोई सिद्धि मस्त। रिद्धि सिद्धि ऐसे पुरुषों को मैं जानता हूं जिनके पास सिद्धि सिद्धियां थी। बहुत सारे उच्च कोटि के रिद्धि सिद्धि वालों से भी मेरा संपर्क रहा, लेकिन आत्म सिद्धि के बिना ही सब खिलवाड़ मात्र है। हाथ घुमाकर मनोवांछित वस्तु दे दे आपको, ऐसे लोग मेरे मित्र थे। अदृश्य हो जाए ऐसे योगियों का संपर्क किया मैंने। पृथ्वी तत्व की सिद्धि, जल तत्व की सिद्धि, वायु तत्व की सिद्धि, वायु में मिलकर वायु हो जाए, ऐसे पुरुषों का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन ये सिद्धियां भी होती है। अष्ट सिद्धि और नौ निधियां होती है। सामान्य राज्य महाराजे तो ऐसे व्यक्ति के दास बनकर अपना भाग्य बना लेते। ये अष्ट सिद्धि नौ निधि हनुमान के पास थी, लेकिन हनुमान जी उसमें रुके नहीं, राम जी के शरण गए आत्म साक्षात्कार करने को। आत्म साक्षात्कार बहुत ऊंची चीज है। कोई योग मस्त, कोई भोग मस्त, कोई रिद्धि मस्त, कोई सिद्धि मस्त। ऐसी रिद्धि सिद्धि थी, आप जो चाहे वो रात को 10 बजे भी मालपुआ चाहो तो मंगा के खिला दे, लेकिन फिर पता चला कि वो मालपुआ किसी के घर से प्रेत उठा लाए। ये तो छोटी तुच्छ सिद्धियां होती प्रेत के द्वारा। और तांत्रिक मांत्रिक जो सुना जाता है उसमें मैंने ये कभी नहीं सुना कि बच्चों की बलि देते या ये करते, ये नीचता तो हमने सुनी नहीं है। जो झूठे आरोप करते हैं उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है। राजनीतिक घटना तो जैसा भी घट गई दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन तांत्रिक हुआ, फलाना हुआ, ढिंगना हुआ, ये सब बकवास है। तो योग की शुद्ध सिद्धियां भी हमने त्याज्य मानी, तो तांत्रिक की तो बहुत शुद्ध होती होगी प्रक्रिया, उसमें तो हमारी रुचि भी नहीं थी और हमारे गुरुदेव भी उस दिशा के। और भगवान शिव जी ने ही गुरु गीता में जो तांत्रिक रिद्धि सिद्धियां तांत्रिक कुछ करते उनको तो झाड़ा है। और वो गुरु गीता अपने आश्रम का खास ग्रंथ है, अपने आश्रमवासी सभी पढ़ते। तांत्रिक मांत्रिकी जिसमें निंदा की गई वो ग्रंथ अपन पढ़ते, अपने आश्रमवासी भी पढ़ते, सभी लोग जानते। शिव गीता उसको बोलते, गुरु गीता बोलते। लेकिन हनुमान जी के पास ये तांत्रिक पांत्रिक तुच्छ चीजें नहीं थी, ऊंची सिद्धियां थी। ऊंची सिद्धियां होने के बाद भी हनुमान जी रुके नहीं।
आत्म सिद्धि पाने के लिए। नारद जी के पास भी ऊंची सिद्धियां थी, लोकांतर में जाने की, रूप बदलने की, दूसरे के मन की बात जानकर उसका उपाय खोजकर उसका समाधान करने की। तो दैत्य लोग भी नारद जी की बात मानते थे, देवता भी मानते थे, असुर भी मानते थे, दैत्य भी मानते थे, राक्षस भी मानते थे। ऐसी सर्वहितकारी सिद्धियों के धनी नारद जी आत्मसिद्धि के लिए सनकादि ऋषियों की शरण गए। योवत भूमा तत्सुखम, उस भूमा विभू व्याप्त परमेश्वर को जानोगे तब पूर्ण सुख मिलेगा, पूर्ण संतुष्टि होगी। ऐसा सनकादि ऋषियों ने नारद जी को उपदेश दिया और नारद जी ने आत्मसिद्धि की यात्रा करके सफलता पाई। तो अपना वो मार्ग है आत्मसिद्धि का। आत्मलाभात परम लाभम न विद्यते, आत्म सुखात परम सुखम न विद्यते, आत्मज्ञानात परम ज्ञानम न विद्यते। अपना वो मार्ग है, इसलिए अपन बड़े तृप्त रहते। हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं आत्मसिद्धि के सिवाय टल नहीं सकती। आग भी लगी थी, बाद में पता चला अपने वीडियो से, वो जो क्लिप बता दी लोगों मीडिया वालों को, वो तो मोबाइल के वीडियो से जो जिसने भेज दी। वास्तव में वीडियो कैमरा में तो आग और फिर पेट्रोल बह रहा है। वो कौन सी शक्ति ने आग और पेट्रोल को भड़का होने से रोका होगा। और हेलीकॉप्टर चकनाचूर और किसी को खरोच नहीं आई। मालूम है उसमें कौन बैठे थे? आशाराम बापू। तो जो सदा नेगेटिव बोलने वाले लोगों को भी किसने प्रेरित किया? प्रशंसा के वचन निकल आते हैं। ये सब ईश्वर की अलौकिक लीला है। पायलट भी बोलता है कि मैं ऐसा किया, ये चमत्कार है, बापूजी बैठे थे मेरे साथ, ये बैठा था। अरे बापूजी का आत्मा ही बापूजी है, शरीर बापूजी तो ठीक है। तो राम तीर्थ ने भजन गाया एकांत में, बड़ा रसमय भजन है। कोई रिधि मस्त, कोई सीधी मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में। अरे काशी में जी रहे हैं, भगवान मुक्त कर देंगे। अरे मक्का में जी रहे हैं, अपने को सेल्फ हिप्नोटाइज करके काशी वाले काशी में जियो, मक्के वाले मक्के में जियो। लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह अंतर आत्मा अनहलक में जब तक नहीं आए, राम तीर्थ बोलते हैं, कोई रिधि मस्त, कोई सीधी मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब, बंधे अविद्या फांसी में। कोई वेद मस्त, वेद का पाठ करते हैं, कोई अच्छे अच्छे किताब, उर्दू के रूहानी किताब पढ़ के अपने को बड़ा आदमी मानते। कोई वेद मस्त की तेव मस्त, कोई मक्के में, कोई काशी में, एक खुद मस्ती बिन और मस्त सब, बंधे अविद्या फांसी में। तो कितनी भी उपलब्धियां हो जाए, लेकिन आत्म उपलब्धि के बिना जीवात्मा की तपन नहीं जाती। रामायण में आता है, बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। आत्मपद के बिना जीवात्मा की कुछ न कुछ कमी जाती नहीं। धन मिल गया तो यश चाहिए, यश मिल गया तो भोग चाहिए, भोग मिल गया तो आराम चाहिए, आराम मिल गया तो फिर भोग चाहिए। ऐसे करते करते खत्म हो जाता। और किसी ने सुना दिया, खटखटाओ तो खुलेगा, मांगो तो मिलेगा। अब खटखटाते रहो और मांगते रहो और मिलता रहा, आखिर क्या? देने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, और इन दोनों का भ्रम कैसे मिटे? उस आत्मा को तो जानना पड़ेगा ना। तो कुत्ता भी खटखटाता करता है, उसको भी मिल जाता है, अपने को भी मिल गया था, क्या बड़ी बात हो गई। भिखमंगे को भी मिल जाता है। पेट भरने की तो कीड़े मकोड़े भी विद्या जानते, क्या बड़ी बात है। अपने दिल को दिलभर के ज्ञान से, दिलभर के माधुर्य से, दिलभर के आनंद से, दिलभर के सामर्थ्य से संपन्न करना है।
दिलरुबा दिल की सुनाऊं, सुनने वाला कौन है, जामे हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है। हक माना सत्य स्वरूप ईश्वरीय रस। तो ईश्वरीय रस में आड़ा आता है संसार की तुच्छ वासनाएं। वो बुद्धि प्रखर हो तो संसार रूपी समुद्र में वासना के जल में डूबते तराते तबाह हो जाते। लेकिन तीव्र बुद्धि हो तो उसमें बैठकर जीव तर जाता है। ये योग वशिष्ठ में आया। तो सम संतोष विचार सत्संग ये तीव्र बुद्धि को संपन्न कर देते हैं। मन को रोकने का अभ्यास। आज तो तुम आ गए तो मैं आया बैठा, अभी किसी से मिलने की इच्छा नहीं होती, बोलने की भी रुचि नहीं होती। सत्संग तो ऊंची बात है, फिर भी बहुत प्रयत्न करके मन को बाहर ले आया। तो अपने चुप स्वभाव में जो रखा है वो कुछ दिन ऐसे ही रहेंगे अज्ञात, मिलेंगे जुलेंगे नहीं। पूनम को थोड़ा ना विस्तार हुआ है तो लोग फिर अकेले रहने नहीं देंगे। तो पूनम का तो है। अभी भी 2-4 दिन अज्ञात हो गए थे हम, तुम लोगों को पता नहीं था हम कहाँ हैं। चुप शांति। एक भी बंदा यहाँ का वहां का बाहर का कहीं पहुंच जाए फरक जाए ऐसी जगह नहीं। शांति। अभी भी हम यहाँ आ गए हैं किसी कारण, तो फिर तुम लोगों को पता चला इकट्ठे हो गए तो चलो भाई 2 चलो। थोड़ा शांत। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई। मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, हृदय मंदिर में विश्रांति दिला दे कोई। जहाँ ऊंच और नीच का भेद नहीं। बस सारी ओम बहुत सुनाया है। अब आनंद आएगा। निसंकल्प अवस्था। माधुर्य। तीन घंटा प्रतिदिन ओमकार का जप करें। 3 घंटे परमात्मा का ध्यान, एक पहर, 3 घंटे योग वशिष्ठ का विचार, 3 घंटे सदगुरु की सेवा। यूं तर जाए संसार, सबसे ऊंचे में ऊंची पदवी मिल जाए। उससे बड़ी कोई पदवी नहीं। भगवान का दर्शन, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, चक्रवर्ती राज, इंद्र का पद, सब छोटे हो जाएंगे। ऐसा सुख है। हे हरि हे हरि हे हरि। राजा बलि का बड़ा प्रभाव बन गया था। इस समय पाकर प्रभावशाली कोई व्यक्ति होता है तो उसके इर्द गिर्द वाले भी खुमारी में आ जाते हैं। तो उपद्रव करने लगे। युग युग में अलग अलग कथाएं होती है, कल्प कल्प की। किसी कल्प में तो वामन भगवान आए, बलि का सब कुछ ले लिया। किसी कल्प में बलि राजा के साथ इंद्र भिड़ गए और इंद्र ने बलि को परास्त कर दिया। बलि राज आसक्ति छोड़कर चले गए। इंद्र उसको खोज कर मारना चाहता था। इंद्र के पास देवी शक्तियां थी, तो सारी पृथ्वी छान मारी
और स्वर्ग में तो बलि कहाँ पहुंचे। अतल वितल तलातल रसातल भूलोक भूवरलोक जनलोक तपलोक सब देवताओं के द्वारा और अपने अनुचरों के द्वारा छान मारा, कहीं बलि का पता ही नहीं चलता। आखिर थक कर इंद्र देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि बलि का राज्य वैभव तो मैंने पा लिया, लेकिन बलि मिलते नहीं है। आप सृष्टि के कर्ता हो, भुवनों के रहस्य जानते हो, पितामह कृपा करो, बलि मुझे कहाँ मिलेगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा बलि मारने योग्य नहीं है, तुम मारोगे नहीं बलि को, मैं बताता हूं। बोले नहीं मारूंगा ब्रह्मा जी, मैं वचन देता हूं। बोले जहां उजाड़ घर कहीं पड़ा, उजाड़ घर, कोई ढोर ढाकड़ मनुष्य का आना जाना न हो और अकेला गधा दिखे, समझ लेना कि बलि ने मैं गधे का रूप धारण करूं इस संकल्प करके, गधे का रूप धारण करके ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करता है। कोई मेरे को विघ्न न करे, इसलिए गधे का रूप धारण किया उसने। जहां भी एकांत उजाड़ बस्ती में कोई घर दिखे और उसमें गधा दिखे तो समझ लेना ये बलि है। तो इंद्र को एड्रेस मिल गई, घूमते घामते उजाड़ घर खोजने लगा और उसमें कहीं गधा दिखा। तो इंद्र ने ठाका मारकर मजाक उड़ाई कि व्याह क्या रूप बनाया है, कहाँ तो राजाधिराज महाराज और कहाँ उजाड़ घर में गधे के रूप में आकर छुपे हो। कहाँ गया तुम्हारा राज्य और कहाँ तुम ललनाओं से चंवर डुलवाते हो, कहाँ तो स्वर्ण के बर्तन में भोजन खाते थे और अब गधे बनकर यहाँ उजाड़ घर में खड़े हो। क्या तुम्हारा भाग्य दुर्भाग्य हुआ है। ये कथा योग वशिष्ठ में आती है, पढ़ लेना अच्छी तरह विस्तार से। बड़ा बलि ने कहा कि इंद्र गर्व मत करो, ऐसा राज्य तुमको भी कई बार मिला और फिर शत्रु ने छीन लिया अथवा मृत्यु ने तुमसे छीन लिया, मुझे भी मिला। अब मैं लाचार मोहताज होकर डर कर गधे के रूप में यहाँ छुपकर जीवन यापन नहीं करता हूँ, लेकिन लोक संपर्क न रहे इसलिए मैंने गधे की धारणा करके गधे का शरीर बनाया है और उस पद को पाऊंगा जहाँ से कोई पतन नहीं है। समझे वो कौन सा पद है। यद गत्वा निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जहाँ जाने के बाद पतन नहीं होता। इंद्र गर्व मत करो, ऐसे राज्य तो कई बार मुझे मिले और कई बार छूटे और तुम्हारे से भी छूटे। अभी भी मैं वो ताकत रखता हूँ कि एक लात मारूं न तो तुम गुलाटी खाते खाते सीधे स्वर्ग में पहुंच जाओ, दोबारा आने का नाम न लो। अभी भी मेरे में वो बल है, लेकिन ये वक्त बल दिखाने का नहीं है, बल को बलदाता को पहचानने में लगाना है। इसीलिए मैंने गधे का रूप धारण किया है। गधा बनकर उजाड़ घर में रहकर भी आत्मचिंतन में विश्रांति मिले तो सौदा सस्ता है, ऐसा बुद्धिमान बलि के जीवन से जानने को मिलता है। जहाँ भगवान स्वयं वामन रूप लेकर बलि से मांगते, ऐसे बुद्धिमान बलि आखिर इस राजकाज से उबकर व्यर्थ समय बर्बाद करना पड़ेगा। परमात्मा चिंतन करो, परमात्मा में स्थिति करो, ब्राह्मी स्थिति करो। गुरु नानक 60 वर्ष में ऐसे उग्र रूप धारण किया कि कोई नजीक ही ना आवे। मैं भी 58 और 60 साल की उम्र से ये सोच रहा हूँ कि अपन भी अब एकांत में जाएंगे, लोग संपर्क बंद करें, लेकिन कोई पात्र ढूंढता हूँ, मिल जाए तो ये डेरा उसको संभलाऊं। सब
और अपन फिर निवृत्ति जीवन जिए कि कोई मिलता नहीं है। और फिर ये पूनम व्रतधारियों का ठेका ऐसा लग पड़ा है कि बेचारों को तकलीफ न हो, बेचारों में मैं ही बेचारा बनकर भागता फिरता हूँ। अभी 2-3 दिन में बड़ा पुराना स्वभाव जागृत हुआ निवृत्ति का। ओम ओम ओम। एकांत का क्या फायदा मिलता है और भगवत चिंतन में क्या क्या खजाने पड़े हैं, ये आपाधापी वालों को बेचारों को पता ही नहीं। वासना के समुद्र में तैराते उतराते राग द्वेष में मैं संचालक हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा। अरे तुम्हारा अहंकार बड़ा कितना भी बने, धोखे में जी रहे। बड़े में बड़े परमात्मा में विश्रांति पाने के लिए सत्कर्म करो, तत्परता से सत्कर्म करो, फिर एकांत में अंतरात्मा में आ जाओ। शांति। खुशी के मौके पर खुश दिखो बाहर से, लेकिन अंदर समझो ये भी हर्ष मन का है, और शोक हर्ष भोगेंगे तो शोक भी भोगना पड़ेगा। जहाँ हर्ष नहीं शोक नहीं, हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि ते जा। मुक्त आत्मा बनना है। सुख में सुखी मत हो, दुख में दुखी मत हो। सुख दुख को जानने वाले परमेश्वर में अपने मैं को मिला दो। ये बहुत ऊंची उपलब्धि है और कठिन नहीं है। थोड़ा एकांत चाहिए, ओमकार का जप, ध्यान, योग वशिष्ठ, मौन, सात्विक भोजन, बस 6-12 महीना तो बहुत हो गया। अरे 40 दिन भी बहुत काम करते। ओम ओम ओम। और इधर रजोगुड़ी में एकांत गुजारना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ के लोग ऐसी गंदी आदत वाले हो गए कि बस सत्संग पूरा हुआ लाइन चालू, ये लो, ये दो, ये कर दो, ये कर दो। इससे मैं उग के चला गया था। फिर आया हूँ किसी कारण, फिर चला जाऊंगा। इधर लोग रहने नहीं देते रजोगुड़ी में, तो दूसरी जगह मैंने खोज रखी, वहां चला जाऊंगा। कार्यक्रम तो बहुत लोग मांगते हैं, अभी कार्यक्रम नहीं दे रहा हूं। एकांत मस्ती, ये तो बहुत गंदी आदत पड़ गई। बस अभी सत्संग पूरा हुआ, उसको मिटिया मेल कर देंगे। ये जॉब में हो, फलाना ढिंगना, संसार की चीजें जिससे कोई ही उद्धार होने वाला नहीं, वही चीजें मांगते, कचरा पट्टी। हम जो हीरे मोती देना चाहते उसकी कदर नहीं है। आज चुपके से जो आए वो कदर वाले गिने गिनाया है। अब कल रहूंगा तो इधर तौबा करा देंगे लोग, इसलिए कल रहने का विचार नहीं मेरा। हरि ओम 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 ओम। ये प्रसाद लो, ये लो, ये लो, सब करा करा सत्संग सब मिटे में, ये लो, ये लो, ये लो। जैसा हूँ पंडा पंडित जी करते हैं वही धंधा मेरे से करवाते। बंद हो जाए दुकानदारी। आत्मलाभ पालो। बैठे बैठे संकल्प से उथल पाथल हो जाती। आत्मवेता का ऐसा होता है। जैसे प्रधानमंत्री से चपरासी का काम ज्यादा देर नहीं करा सकते, ऐसे ही ब्रह्मवेताओं से ये दुकानदारी का काम ज्यादा देर नहीं होता। मौज में आकर प्रधानमंत्री थोड़ा घर में झाड़ू लगा दिया तो सड़कों पे झाड़ू लगाने के लिए थोड़े प्रधानमंत्री है। ऐसे ही मौज से आ गए, थोड़ा मिल लिए, फिर रात भर दिन भर वही, ऐसा नहीं होता। रास्ता नापो, रास्ता अपना, अपना रास्ता नापो। सिर खपाने वाले लोगों से रास्ता नापो, भूलना पड़ेगा। हरिओम हरिओम हरिओम। एक आदमी ने किसी फकीर से पूछ लिया
कि यार मुझे मशहूर होना है बाबा, कुछ बता दो। है बोले नेकी के काम करोगे अच्छी तरह से तो मशहूर हो जाओगे। बोले नेकी के काम तो बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं तो अच्छी तरह से करोगे तुम हो जाओगे बस। बोले नेकी के काम करने की मेरी ताकत नहीं है, इतना बहुत समय, जल्दी से मशहूर हो जाऊं। अरे तो कोई बदी का काम कर ले, जल्दी मशहूर हो जाएगा। फकीर ने कुछ सुना दिया, उसने कहा ठीक है। वो दौड़ा पड़ोस के गांव के तरफ, घर में खटपट थी, औरत भाग गई थी, दौड़ा पड़ोस के गांव। अब देखो ये बात मेरी सुनी हुई है, सच्चाई तो भगवान जाने। वो पनघट पे माइया पानी भर रही थी, माइया गई न गई, पनघट खाली था, खड़ा होकर चिल्लाया कि देखो मैं क्या कर रहा हूं, इधर देखना मैं क्या कर रहा हूं। वो सलवार पहनते थे पहले। उसका नाम था बुद्धू। सलवार ऊपर उठाई और कुएं के पनघट पे खड़ा रहकर पेशाब करने लगा। जहां से लोग पीने का पानी भरते, वहां लोगों के सामने पेशाब करा। क्या नाम है, क्या नाम है? बोले बेवकूफ है खूब। लोगों ने लपड़ा के मारी। वो बोले इस गांव में आया कैसे? बोले इस गांव में आया, मेरी औरत रूठ के चली गई और इसी गांव के तरफ निकली थी। औरत का नाम क्या था? बोले फजेती। अरे जहाँ बेवकूफ, उसका नाम बेवकूफ था, मूर्ख ने। जहाँ बेवकूफ है तो फजेती को ढूंढने को तू निकलता है। फजेती तो तेरी छाया है, फजेती तो तेरे पीछे पीछे आएगी। तेरा नाम बेवकूफ और तेरी औरत का नाम है फजेती। तू फजेती को खोजने को निकला है। फजेती तो तेरे साथ है, बेवकूफी का काम कर रहा है, फजेती तो तेरे साथ चलेगी। ऐसे जीवात्मा सुख के लिए न जाने क्या क्या काम करता है और आखिर में फजेती फजेती मिलती है। मर गया, घर में हड्डियां ही नहीं आने देते। फजेती हुई कि नहीं हुई? घर तुमने बनाया है, तुम्हारी हड्डी घर में अलाउ नहीं है। घर तुमने बनाया, तुम्हारा शब्द ज्यादा देर घर में नहीं रखेंगे, जलाओ। फजेती हो गई। अब तुम बीमार पड़े हो, कमाते नहीं हो तो घर वाले बोलेंगे जल्दी मर जाए, फजेती है। जहां बेवकूफी है वहां फजेती तो साथ चलेगी। मारा डॉलर ने मारो आम ने मारो नहीं, मेरा भगवान परमात्मा को पाए बिना फजेती पीछा नहीं छोड़ेगी, बेवकूफी छोड़े बिना फजेती पीछा नहीं छोड़ेगी। तो बेवकूफी मिटाने के लिए सम, संतोष, विचार और सत्संग लग जाना चाहिए। ओम 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 ओम। ईश्वर के पास जाना नहीं है, सुख बनाना नहीं है, सुख के पास जाना नहीं है। जो थोड़ी नासमझी की परतें हैं उसको हटाना है समझदारी से, बस। ओम 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 ओम। रविंद्र है क्या? पवन है? अर्जुन है? देखना है उन्होंने। हाँ, मूर्ख लोग थे, हाँ बोल दिया, अब रो रहे हैं। दिशा में ऐसे ही होता, देखना है त्यागी क्या होता है। बोले हाँ, तुमने तो चल दिया, अब फिर कभी नहीं रहा। कोई साबित करके दिखा दे। 32-34 साल हो गए, एक घंटा भी उस आश्रम में नहीं रहते। लोग संभालो, तुम्हारा तुम जानो। नारायण हरि, उसका मतलब तुम हाँ बोलोगे हम चले जाएंगे तो तुम ये आश्रम हजम थोड़ी कर लोगे। तुम्हें ट्रस्ट व्रस्ट बना कर समाज की सेवा में लगा रहे, ऐसा जमाता रहता हूँ धीरे से। जिन्होंने हाँ बोला उनके पल्ले थोड़ी मिला। आश्रम तो अभी भी ट्रस्ट संभाल रही है, वहां के लोग संभाल रहे हैं। हाँ बोल के हजारों लोगों के नालत के पात्र हो गए।
अब तो चल दी मौज हो गई। यहाँ आप भी बोलो देखना है, अब भी पीछे इधर मुड़ के नहीं देखूंगा, चप्पल पहनने नहीं जाऊंगा, यहीं से निकल जाऊंगा। बोलो। और ये कुर्ता रखूंगा तो रखूंगा, अच्छा रखूंगा तो रखूंगा, नहीं तो बस देखो कैसे कहाँ पहुंच जाता हूं। ऐसा तो कई बार बना और कई बार छोड़ के चल दिए, कई जन्मों में, और इसी जन्म में भी 1-2 बार हो गया। सबका सब लुटाओ। चल। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। तुम लोगों में अगर अक्ल है सेवा की तो जरा निधर करो कैबिन पर। कि मिलता नहीं मौका तो एकदम स्वभाव उग्र कर दिया, कोई भी आए तो मारो पत्थर। ये तो मैं नहीं कर सकता हूं, मेरे में इतना दम नहीं है। आखिर भाई लहना जैसा सत्पात्र मिला तो काम हो गया। ओम 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 ओम। हयात महापुरुष धरती पे कभी कभी मिलते और उनकी हयाती में जितना फायदा उठा लिया, बाद में तो देखो शेरी वाले साईं बाबा बेचारे भिक्षा मांगने जाते तो लोग सुनाते थे खरी खोटी। दिया जलाने के लिए तेल की बूंद नहीं मिलती थी। अब तो 100-100 करोड़ रुपए लोग उनकी मूर्ति पर 150-150 करोड़ रुपए डोनेट करते, दान करते। फिर भी वो फायदा नहीं मिलेगा जो हयात साईं बाबा के दर्शन से मिलता था। 150 करोड़ देने पर भी वो लाभ नहीं होगा जो हयात महापुरुषों से लाभ होता है। ओम 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 नारायण हरि हरि ओम हरि। पैसे का लोभ से इकट्ठा किया होगा, इकट्ठा कर करके उब गया होगा, कोई भावना फली तो चलो झंझट मिटाओ दान करके। बेटों बेटियों को दे जाओ तो कपूत है तो कब तक संभालेंगे, और सपूत है तो उनको परवाह क्या है। अगर पुत कपूत है तो काहे धन संचय, और सपूत है तो फिर काहे धन संचय। अपन तो ये कर दिया, जब यज्ञ करे 40 रुपए ले जा, पहले 30 देते थे, 35 अब 40 कर, महंगाई बढ़ गई। और भोजन 1-2 घंटा सुबह 1-2 घंटा शाम को जब करो, भोजन करो, इनसे खर्चा चल रहा है, चलता रहेगा। और भी कुछ प्रोजेक्ट होगा शुरू करते हैं। अल्लाह झाड़ के चलो, नहीं मिलते किसी से। अभी ऐसा रोज मिलते हो, वो जमाना आएगा कि 8 दिन में 1 महीने में 1 बार दर्शन होगा। वो जमाना भी जल्दी ला दूंगा, तुम चिंता मत करना। हफ्ते में 1 बार दर्शन, फिर महीने में 1 बार, फिर साल में 1 बार दर्शन हुआ न हुआ, जो भी अदृश्य। ऐसे दिन भी आ जाएंगे, चिंता मत करना। ओम ओम। हुआ तो फकीर तो रहा नाता किसी से क्या, छोड़ अपने दिल भर को मिलना किसी से क्या। तू बड़ी न बेल, बेल चिपकती है पेड़ को, हम कोई बेल है क्या, बड़ी है। तू बड़ी न बेल, पड़ा अपने दिल भर से खेल बाबा, ना रख यहां किसी से मेल। कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके साथ आया था। अकेले आए, अकेले जाना है तो अकेले रहो अपने ईश्वर में। मेरे सेवक भी कांपते हैं, मैं अंदर कमरे में हूं तो किसी की हिम्मत नहीं, कोई दूध देने की, कोई चीज वस्तु देने की, कुछ बताने की किसी की ताकत नहीं। डरते डरते देखते हैं क्या वो उठे हैं, पूछेंगे दूध लाऊं, इशारे में बोलूंगा या तो ऐसे।
काय को वाणी खर्च करो, या तो आवाज कर दूंगा। आज तो इधर भी बोलने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर तुम्हारे संकल्पों से वाणी चल पड़ती। मौन में बड़ी शक्ति है, मौन में शांति है, न बोलने में न गुण। मौन भी सामर्थ्य प्रकट करता है। 72 घंटे करीब एकांत में रहे तो कैसा लगता है आज तुमको? बापू बदले हुए लगते हैं। 40 दिन रहूंगा तो अरे क्या हो जाता है। अभी 1-2 पूनम ऐसे ही करेंगे, सब अपने अपने घर में मनाओ। हर पूनम को सत्संग करना मिलना कोई जरूरी नहीं। बहुत पूनमें हो गई, चलो साल में 12 पूनम की जगह पर 10 पूनम कर देंगे, फिर 8 कर देंगे, 6 कर देंगे। एक पूनम छोड़कर एक पूनम को मिलेंगे। हमें क्या परवाह है, जब लेना कुछ नहीं तो कुछ भी कायदा बनाओ, अपने हाथ की बात है। ये करते रहो, वो जमाना गया। सुनाई नहीं पड़े तो जाओ, किसने बुलाया तुमको? यूं कर रही जाओ, तुम तो चंचला हो, परेशान करती हो बहुत। बहुत देर तक परेशान कर रहे हैं, बहुत ज्यादा। हम यूं कर रहे हैं। हरि ओम हरि ओम ओम ओम। इतने सारे लोग आज इकट्ठे हो गए। हम तो आए थे चुपके से। अभी लाइन दे दिया होगा, अहमदाबाद, सूरत, कई जगहों पर लोग सुनते होंगे, देखते भी होंगे। यहां भी हॉल भर गया, जो लगभग पूरा नहीं भरा, लगभग। हरि ओम 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 राम 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 राम। गोविंद हरे गोपाल हे